बाबा के साथ गलत हुआ है माँ, ये बात हम जानते हैं। न्याय की देवी गलत ना हो, इसलिए हमको ये न्याय की लड़ाई लड़ना ही होगा माँ। जग्गू, जग्गू, देख काली, तुम ही नौटंकी को हवेली में मेहमान बना के लाए थे तब तक ठीक था। अब अगर इसको तुम हमारी बहू का सौत बनाओगे, इस काम के लिए तुमको हमारा लाश पर से गुजरना पड़ेगा। कालिंदी जी, वन देवी मैया ने पुत्र वधू धर्म निभाने के लिए आदेश आपको दिया, परंतु लगता है उस आदेश का पालन गंगा देवी कर रही हैं। बेचारी। खैर, हटिया माँ, अभी हमारे पास ये सब नाटक के लिए टाइम नहीं है। हम बोले ना, तुमको हमारा लाश पर से गुजरना पड़ेगा। मंजूर है तो बंदूक ले आओ और कर दो इस नौटंकी की मंशा पूरी। जाओ। नहीं बड़की मलकिनी, रुक जाइए। ऐसा मत कीजिए बड़की मलकिनी, नहीं तो वन देवी मैया का सारा श्राप ये हवेली को लगेगा। ए छोकरी, पागल हो गई है का नाप सनाप बक रही है तू। हम सही कह रहे बड़की मलकिनी, हमारी वन देवी मैया इस शहरी काकी को 7 दिन का अलग अलग पूजा बताई थी। बोला था कि अगले 7 दिन तक एकदम पूरा साफ मन से वन देवी मैया का पूजा करना पड़ेगा। अगर आपको नई मलकिनी काकी बनना है तो आपको साफ मन से वन देवी मैया का पूजा करना पड़ेगा। और जग्गू, मैं कितनी परवाह है मेरी। क्या कह रही हो? हम सही कह रहे हैं आकाश। जब तक इन 7 दिन का पूजा और व्रत पूरा नहीं होगा, तब तक की नई मलकिनी काकी नहीं बन पाएगी। नहीं बन पाएगी आकाश। अरे सरकार, आप ही बताइए ना इन्हें कि नई मलकिनी काकी बनने के लिए ये सब करना कितना जरूरी होता है। ए छोकरी, बंद करी नई मालकिनी काकी का पहाड़ा पड़ना। अरे दादी, वन देवी मैया का आदेश है तो हम कौन होते टालने वाले? आकाश, आइए, होने वाली नई मलकिनी काकी आइए। ओके। देखो गीता, जग्गू की सारी उम्मीद कचहरी में होने वाले न्याय से उठ चुका है। विद्धि, क्या जग्गू मुझे भी अपना गुनहगार, अपना दोषी मानती है? तुमको नहीं, बाकी कचहरी में बहस और कानून का जो खेल चलता है, जिसमें बोली के परपंच से हरीश को मजबूर कर दिया अपराध मानने के लिए, जिस खेल में उसके निर्दोष बाबा को अपराधी बना दिया गया, उससे जग्गू को रोष जरूर है। और इसीलिए ये वक्त उसके लिए शिक्षा से ज्यादा जरूरी न्याय है। जागृति, मुझे ना एकदम गुस्सा आ गया था कि तुम उस कालिंदी आंटी को नई मलकिनी काकी क्यों बोल रही हो। फिर तो मुझे बाद में समझ में आया कि तुम क्या बोलना चाह रही हो। नहीं होने वाली मलकिनी काकी, है ना? लेकिन अब तो सिर्फ 7 दिन है जागृति, और उसी 7 दिन में उस कालिंदी आंटी को हवेली से भगाना है और माँ को उनका हक दिलवाना है।
और इसी 7 दिन में हमको उनसे सबूत भी निकलवाना है जिससे हमारे बाबा निर्दोष साबित हो जाए। ये देखो, सिंह की रिवॉल्वर भी उसी दिन गायब हुई जिस दिन अमोल की डेथ हुई। जब बहुत सारे संयोग एक साथ घटने लगे ना मैडम जी, तो संयोग नहीं साजिश होता है। एक बात बताइए यादव जी, सर्विस रिवॉल्वर के लिए जो बुलेट्स अलॉट होती हैं, उनके नंबर्स होते हैं ना? जी मैडम जी। तो आप एक काम कीजिए यादव जी, आप जरा अमोल और सिंह के रिवॉल्वर के बुलेट नंबर्स निकलवाइए। जी मैडम जी। जय हिंद मैडम। अन्याय की काली रात इतनी भी काली नहीं होती कि वो न्याय की सुबह की रोशनी को उजाला फैलाने से रोक दे। मलकिनी काकी, अब बात को समझे, गैया का गोबर बहुत ही जरूरी है। हाँ माँ, जागृति सही कह रही है, ये सब ना बहुत जरूरी है। अगर सब सही करना है तो उस कालिंदी आंटी को सबक सिखाना ही होगा। ये सब का तमाशा कर रहे हो? और हाँ, तू कहाँ खेल खेल रही है हवेली में? हम हवेली में खेला नहीं खेल रहे बड़की मलकिनी, बल्कि उस हैरी काकी का खेला खत्म करने यहाँ हवेली में आए हैं। अरे उस पत्थर से ओठी से तो हमें निपट लेते। ये सब बखेड़ा करने की क्या जरूरत है? नहीं बड़की मलकिनी, दद्दा कहते हैं कि अगर किसी मर्द के ऊपर औरत का भूत सवार हो जाए तो अज्ञा बताल बन जाता है। ए सुन, तू हमरे बेटे काली को अज्ञा बैताल बोल रही है, हैं? नहीं नहीं बड़की मलकी, हम ये नहीं कह रहे, हम कह रहे कि सरकार के ऊपर अभी उस हैरी काकी का भूत चढ़ा हुआ है। क्या पता सरकार आपकी बात ना माने और आपका अपमान कर दे। बाकी वो बंदेवी मैया का बात को कैसे काटेंगे? आप खाली देखते रहिए बड़की मलकिनी, हम कैसे उस हैरी काकी का फूटी हवेली से भगाते हैं। नहीं होने वाली मलकिनी काकी, तो सबसे पहले आपको ई गोबर से इधर से लेकर उधर तक लेपना है और उसके बाद गंगा जल से सब शुद्ध करना है। वो दुर्जनवा ने अपना नमक का हक अदा कर दिया। अब 7 दिन तक ये कलंकिनी कालिंदी काली के पास नहीं जा पाएगी और ये काली को सद्बुद्धि आने का मौका मिलेगा। ये मूर्ति को स्थापित करना है यहाँ बीच में। अभी सारे दिए आपको ही जलाने हैं। What? इससे ठीक ही नहीं होने वाली मलकिनी काकी। अब हम जाते हैं, कल सुबह सुबह मिलेंगे, ठीक है? और आपको याद है ना, कल आपका निर्जला उपवास है। What? गोड़ लागे सरकार। जागृति, जागृति, जागृति।
अरे रुक जाओ, आगे क्या करना है इस पर भी तो बात करना चाहती थी। आकाश, अब बस्ती में भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। दत्ता अपना बुद्धि लगाकर एक तीर से दो निशाने लगाए और मौका हमारे हाथ में आए तो हम ये मौका अपने हाथ से नहीं जाने दे सकते। आकाश, वनदेवी मैया का रूप धर के दत्ता शहरी काकी से जो कहना था वो तो कह ही दिए, बाकी साथ ही साथ उन्होंने उनको एक चेतावनी भी दी है कि जो भी शहरी काकी के एक काम में मदद किया है उसको 7 दिन तक एक थाल दिया जलाना होगा। अब देखते हैं कि बस्ती में दिया कौन जलाता है। बस्ती में पापा की मदद कौन करता है? पापा से बात करने का हिम्मत सिर्फ 2 ही लोगों का है, एक दत्ता, नहीं तो बल्लू काका। ओह, कहीं तुम बल्लू काका पर शक तो नहीं कर रही हो? आकाश, तुमको पता है हम कुछ दिन पहले ना बल्लू काका और दरोगा काका दोनों को बात करते हुए देखे थे। आकाश, कुछ हो सकता है। ये देखो, कोर्ट में जो फायर्ड बुलेट जमा कराई गई है उस बुलेट का नंबर अमोल की सर्विस रिवॉल्वर के बुलेट नंबर से मैच नहीं करता, बल्कि सिंह की सर्विस रिवॉल्वर के बुलेट नंबर से मैच करता है। इसका मतलब मैडम जी? इसका मतलब साफ है यादव जी, हरीश ने गोली नहीं चलाई क्योंकि हरीश के हाथ में तो अमोल की रिवॉल्वर थी। पर इसमें एक पैच है मैडम जी, सिंह साहब ने तो अपने रिवॉल्वर चोरी की रिपोर्ट पहले ही लिखवा दी थी। अब जब तक वो रिवॉल्वर बरामद नहीं होगी तब तक तो कोर्ट में केस आधा ही बनेगा ना, ये तो आप भी जानती हैं। आपने सही कहा था यादव जी, बहुत सारे संयोग अक्सर साजिश ही होते हैं और ये रिवॉल्वर का चोरी होना भी साजिश वाला संयोग ही है। यानी मैडम जी वो रिवॉल्वर भी किसी ने जानबूझ करके गायब किया है, पर किसने और कहां? यही तो पता लगाना है यादव जी, और अब सिर्फ रिवॉल्वर नहीं ढूंढनी है, अमोल की गन से जो गोली चली वो कहां जाकर लगी ये भी ढूंढना है। चीकू, 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 आगे में भगवाएगा तू हमको? चीकू, चीकू, अगर गाजर नहीं खाना है तो मत खा, बाकी हमरे साथ तो चल। चल, बहुते बदमाश हो गया तू, अब चुपचाप चल हमरे साथ। और जिस किसी ने भी इनकी सहायता की है उसे भी 7 दिन तक थाल में दिया जलाना होगा। इसका मतलब हमारी संकट ठीक थी, बल्लू काका नहीं। अमोल की मौत की खबर आपको कैसे पता चल गई थी? और उससे भी इम्पोर्टेंट, उस दिन मर्डर के तुरंत बाद आप वहां कैसे पहुंच गए? वो तो मैडम जी सिंह साहब ने हमें कहा था गेस्ट हाउस चलने के लिए, बस उन्होंने ऑर्डर दिया जल्दी चलो, कप्तान साहब के गेस्ट हाउस जाना है, और हम उनके साथ चल दिए। मतलब सिंह जानता था कि वहां कुछ होने वाला है? सिंह साहब तो सारा वक्त हमारे साथ ही थे। अब ई का मतलब तो यह हुआ ना कि वो सीधे तौर से इस कत्ल में शामिल नहीं थे। सिंह कत्ल में शामिल हो ना हो, लेकिन वो कत्ल की प्लानिंग में जरूर शामिल था। इसका मतलब पर्दे के पीछे से जो भागा उसे सिंह जानता जरूर था। कोई ऐसा जिस पर पूरी तरीके से विश्वास किया जा सके। ऐसा जोखिम वाला काम तो ज्यादातर ठाकुर साहब या तो सिंह साहब से करवाते हैं या कौनो चित्ता से, जो आंख मूंदकर उन्हें अपना भगवान मानते हैं। बस्ती किसने जलाई थी? मैडम जी बल्लू ने, और उसने गवाही दी थी कि अमोल साहब ने कहा था उसे सब करने के लिए।
कालीकांत ने उसे बिना मतलब कैसे छोड़ दिया? बिना मतलब तो वो अपनी परछाई ना छोड़े। इसका मतलब बल्लू। जय हो बंदेवी मैया की। बंदेवी मैया आपकी जय जयकार। जय हो। हमें क्षमा कर दीजिएगा, हमने जो गलती किया है आप तो सब जानती हैं। मैया हम पर, हमारे परिवार पर कृपा बनाए रखिएगा। हम साथ के पूरे 14 दिन आएंगे और रोज दिया जलाएंगे। पर मैया एक तो विनती है आपसे, कल से हम दिन की जगह रात में दिया जलाने आएंगे। हम पर कृपा बनाए रखिएगा। बंदेवी मैया की जय। जय हो बंदेवी मैया की। इसका मतलब बल्लू काका ने जग्गू आजा बैठ, बस थोड़ी देर में खाना तैयार हो जाएगा, फिर खा लेना। क्या हुआ जग्गू? मौसी, जिसका डर था उहे हुआ। उधर वहां बैठ दरोगा साहब काका के बाहर वाले घर के पर्दा के पीछे बल्लू काका ही छुपे हुए थे और वही सारा सबूत वहां से चुरा कर गए थे। और शायद हो सकता है कि गोली भी उसी ने चलाया। जग्गू पर पक्का पता कैसे चलेगा कि गोली उसी ने चलाया था? पता चल जाएगा। कम खेके। अरे अपना हाथ यहाँ रखो। कम क्लोज हो। स्लोली के धीरे धीरे। सूरज, I can understand, सूरज, I can understand। ये सब देखकर बहुत बुरा लग रहा है ना सूरज? ये कितना स्ट्रेंज है ना सूरज? पहले तुम ही हमेशा मुझे मेरी सौतेली माँ के लिए लेक्चर देते थे और अब देखो टाइम कैसे बदल गया है। तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए एक सौतेली माँ ला रहे हैं सूरज, और तुम कुछ नहीं कह रहे। मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। पता है क्यों? क्यों सूरज? क्योंकि मैं अपने पापा से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उनके खिलाफ, उनके अगेंस्ट मैं कुछ कहूंगा भी नहीं, चाहे वो माँ के साथ कितना भी बुरा करे। चलेगा ना आपको? ओह यू लूजर, ये सब ना तुम्हारे वजह से हो रहा है। तुम रिस्पॉन्सिबल हो इन सब के लिए। ये जो तुम्हारी हरकतें हैं ना, इसलिए आज माँ को ये सब सहना पड़ रहा है। तुम और तुम्हारी वो चित्ता दोस्त के वजह से माँ और पापा के बीच में हमेशा झगड़ा होता है, समझा? तुमको पता भी है कि तुम क्या बोल रहे हो? जी हाँ, मुझे अच्छे तरीके से पता है, लेकिन शायद तुझे नहीं पता होगा। मेरे पास इस प्रॉब्लम को ठीक करने का सल्यूशन है। बस तुम ना पापा से चुपचाप जाकर माफी मांग लो, सॉरी बोलो उनको अपनी सारी करतूतों के लिए। तो फिर मैं पापा को बोल दूंगा कि वो कालिंदी आंटी से शादी ना करें। बोलो चलोगे? नहीं, चल। नहीं सूरज भैया, चल। अभी का तमाशा लगा रखा है। चलो मांगो माफी पापा से, अपनी हर गलती के लिए मांगो अभी के अभी। यहाँ क्या हो रहा है सूरज? हाँ?
आज आकाश पापा से माफी मांगेगा दादी, उसकी हर गलती के लिए, जिसके कारण घर में इतना बवाल होता है, जिसके कारण पापा बार बार घर वालों पर इतना गुस्सा होते हैं, जिसके कारण माफी मांगूंगा मैं पापा से। हर बात के लिए माफी मांग लूंगा। जितनी बार कहोगे ना तुम, उतनी बार माफी मांगूंगा। लेकिन पहले पापा से पूछो ना सूरज भैया, उनमें है हिम्मत माँ से माफी मांगने का? क्या वो माफी मांग लेंगे हर उस बात के लिए जो उन्होंने गलत किया है और जो अभी भी कर रहे हैं माँ के साथ? आकाश, वो पापा पर हुक्म चलाएगा? तेरी इतनी हिम्मत? सूरज, सूरज रुक जाओ, क्या कर रहे हो? Come on guys, what are you doing? Stop! सूरज, सूरज रुक जा, सूरज, सूरज। आकाश! अब तुम्हें कैसे समझाऊं चक्कू, लेकिन अगर सीधे तरीके से कहूं तो अमोल को जो गोली लगी थी वो उस बंदूक से नहीं चली थी जो हरीश के हाथ में थी, वो किसी और बंदूक से चली थी। और जिस बंदूक से गोली चली थी वो बंदूक सिंह की है, लेकिन सिंह ने भी गोली नहीं चलाई थी। एक गोली का हिस्सा तो हमें अमोल के पेट से मिल गया है, लेकिन अब हमें दो चीजें ढूंढनी है जागृति। पहला, सिंह की बंदूक, और दूसरा वो गोली जो अमोल की बंदूक से चली थी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जाकर तो लगी होगी। ढूंढेंगे माँ, चाहे कहीं भी छुपाया होगा, हम वो बंदूक जरूर ढूंढेंगे। किसी और के पाप का फल बाबा नहीं भोगेंगे।